हेलो, नमस्कार फ्रेंड। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। देखो फ्रेंड, मैंने जैसे देखा है अभी जैसे बीएड वाले और बीटीसी वाले बच्चों का विवाद चल रहा है और बीएड को जैसे सीधे सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करने का रास्ता दिखाया, वो बहुत गलत करा है उन्होंने। और मतलब मेरे मैं खुद मैंने बीएड की हुई है, तो मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। अभी यहाँ पे ऐसा है कि लोग ना बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं। अब सरकार जैसे दिल्ली में अभी आपने देखा होगा कि केंद्र की जो शक्तियाँ थी, जो तो उन्होंने अपने हाथ में ले ली सब कुछ। केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं बचा। तो जब अध्यादेश वहाँ ला सकती है सरकार, तो यहाँ लाने में क्या दिक्कत हो रही है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टाइम टेकिंग ये लोग कर रहे हैं ना, टाइम को जब से खींच रहे हैं और लोगों को पीड़ा दे रहे हैं दिन ब दिन। मतलब करीब 80 से 90 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इस टाइम पे बीएड किए हुए हैं। और 1 करोड़ प्लस भी कहूँ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि शायद मैंने जो आंकड़े देखे हैं 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर देखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो, सरकार अगर अध्यादेश लाना है तो सीधे सीधे जल्दी से लेके आओ ना। क्यों बच्चों को परेशान करना? उन्हें वो धरना देंगे तभी आप लोग काम करोगे क्या? वोट लेने के लिए भी आप ये लोग काम करते हो? मतलब आपको इन लोगों को समझना होगा, सरकार को समझना होगा। सरकार के पास भी लोग रहते हैं, पीएमओ है उसके पास में, प्रधानमंत्री के पास में भी, तो उन लोगों को भी तक भी ये चीज़ें पहुँची होंगी। फिर सन 2018 का मामला देखिए आप, कैसा रहा होगा कि एनसीटी ने सीधी सीधी गाइडलाइन जारी करी कि आप सबसे पहले आइए और मतलब आपको आप बीएड कीजिए, आपको उसमें प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा। अब बच्चों ने जो बीटीसी नहीं करने वाले थे, बीटीसी करने वाले थे, उन्होंने बीएड कर लिया बच्चों ने कि भाई ठीक है, अगर हम प्राइमरी और उसमें दोनों जा सकते हैं जूनियर में, तो हम जाहिर सी बात है कि बीएड को चुनेंगे। तो 2018 गाइडलाइन एनसीटी, जो कि सरकार द्वारा ही एक समिति बनाई जाती है, जब सरकार और समिति दोनों ही तैयार थे। ऊपर से केवीएस का एक मामला आया था कि केवीएस ने कहा था कि सीधे सीधे बच्चों से कि मतलब आप एक काम करिए कि हम जो बीटीसी वाले बच्चे हैं वो हमारे पास इतने नॉलेजेबल नहीं आ पाते, इतने अच्छी मेरिट पे बच्चे नहीं आ पाते, हम मजबूर हो जाते हैं उन बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि हम सीट भी खाली नहीं रख सकते इतनी ज़्यादा। तो उन्होंने सीधा सीधा सरकार से संज्ञान मांगा था, इस चीज़ के मांगने के लिए ज्ञापन मांगा था। सरकार ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा है तो आप बीएड को शामिल कर लो, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उसने केवीएस ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम शामिल कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि आप आइए और हमारे फॉर्म भरिए। फॉर्म भरवा लिया, बच्चों से फीस ले ली, बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, परेशान हुए बच्चे, पैसे दिए आप लोगों को, और मतलब सब कुछ चीज़ें की बच्चों ने, और उसके बाद भी अब रिजल्ट रुका हुआ है। अब ना तो बीटीसी वाले का रिजल्ट आया, ना बीएड वालों का रिजल्ट आया। तो जब सरकार को पता है, जब सरकार ने खुद ही चीज़ें करी हैं और सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें हैं कि मतलब ये केवीएस जैसी बड़ी संस्थान है, कोई छोटी मोटी संस्थान तो है नहीं, और फिर एनसीटी जो है खुद इतनी बड़ी वो है एचआरडी मामले में। मतलब ये लोगों को सोचना चाहिए कि कम से कम जो शिक्षा मंत्रालय है, तो कम से कम उन्हें इतनी नॉलेज होती है वहाँ पे। मतलब मैं मानता हूँ कि इन्हें जो ये लोग जो हैं आजकल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने, शायद इन्हें लोगों को इतनी नॉलेज ना हो पाए, मगर जो उनके साथ पीएमओ वगैरह रहते हैं वो वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। उनके जो सलाह देने वाले लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो कम से कम ये चीज़ें तो हों कि कम से कम उन लोगों का लिया जाए कि ज्ञापन की मतलब भाई ये चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, और वो लोग सलाह भी देते होंगे, मगर ये लोग शायद मान नहीं रहे उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें गलत हैं कि आप एक पढ़े लिखे नागरिकों को, और इतनी बड़ी तादाद में 1 करोड़ 40 लाख बच्चे जहाँ बेरोज़गार हों, और उन्हें सीधे सीधा ये कहने को सुनने को मिल जाए कि आप बाहर हो गए, तो ये सीधे सीधा सरासर अन्याय है। और फिर सबसे बड़ी बात कि बीटीसी वालों को पढ़ा कौन रहा है? बीटीसी वालों को पढ़ा तो बीएड वाले ही रहे हैं, तो वो तो उनसे ज़्यादा ट्रेंड है। और जब उन्होंने कह दिया कि आप वही बीएड कर रखा है आपने, आप उसके बाद में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लो, तो उसमें भी क्या दिक्कत है भाई? 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके वो आपके बराबर आ रहे हैं, इक्वल। तो फिर उसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब सरकार चाह क्या रही है? कि सरकार चाह रही है कि लोग मरते रहें, दिन पे दिन मौतें होती नहीं। तो सरकार का मतलब मैं सीधा सीधा पक्ष ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार चाह क्या रही है? कि हम लोग सड़क पे ही रहें, हम अपना काम वाम छोड़ के, मतलब सब कुछ चीज़ें, वैसे ही हमारे पास कुछ जॉब वगैरह तो कुछ बची नहीं है, तो इसलिए तो हमें मतलब क्या, मतलब सड़कों पे ही रहना पड़ेगा क्या? और फिर आप लोग कहते हो कि हम लोग परेशान कर रहे हैं, आपको काम नहीं हो रहा, बाधाएं हो रही हैं सरकारी काम में। अब बाधाएं तो होंगी, जब हमारी नौकरी नहीं हो पा रही तो हम लोग कैसे चैन से बैठ जाएं भाई? ये तो बताओ आप।
तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द जो अध्यादेश लाना चाह रही है जल्दी से लेके आए, जल्दी से मीटिंग करें। जब आप चुनाव के लिए और एक देश के चुनाव के लिए तो इतनी बड़ी मीटिंग हो सकती है, फिर उसके बाद में आपने दिल्ली में कर दी एक बड़ी मीटिंग, उसके बाद अध्यादेश पारित हो गया, सब दिन मतलब 2-3 दिन में ही आपने सारा काम कर दिया। जहाँ मतलब कि लग जाते हैं 3 दिन 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को। आपके पास केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है, तो आप तो सीधा सीधा काम कर देते, राष्ट्रपति भी आपके पास है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम सरकार अगर सब कुछ चीज़ें उनके हाथ में हैं और अध्यादेश लाने के लिए कोई ऐसा हम तुमसे कोई भीख तो मांग नहीं रहे, करने के लिए तो अपने ही लोगों ने कहा कि मतलब ये चीज़ें आप कर लो, तो आप कम से कम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ चीज़ें करें और इन चीज़ों पर मतलब आप खुद संज्ञान लें। कम से कम ये लोग आए कहाँ से, पैदा तो तुम नहीं करे हैं भाई इन लोगों को, मतलब कि आपने तो मजबूर करा कि हाँ बीएड कर लो। अब फिर प्राइमरी में शामिल हो गए, उसके बाद में तो प्राइमरी में शामिल हो गए, तो अब बताओ अब हम क्या करें। अब आपने जूनियर की वैकेंसी नहीं निकाली, कहीं आपने जूनियर की वैकेंसी निकाली हो तो बताओ कि आपने जूनियर की वैकेंसी निकाली हो। भाई आप एक काम कर रहे हो कि आप बीटीसी वाले को ले रहे हो प्राइमरी लेवल पे और उनका ही प्रमोशन कर दे रहे हो। तो ये बताओ जब प्रमोशन करके ही सीट भरनी थी, आपको सब कुछ चीज़ें करनी थी, बीटीसी वालों को ही रखना था, तो ये बताओ तुमने बीएड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी तुम्हें, क्यों ऐसा हुआ कि आपको बीएड को लेकर आए। अब आपने इतनी अच्छी रकम ले ली लोगों से और उसके बाद भी आप ये चीज़ें कर रहे हो। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे कि हमारा देश का लोकतंत्र जो है चुनावी मुद्दे पर तो बहुत जल्दी से चर्चा हो जाती है, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर तो बहुत जल्दी चर्चा हो जाती है, किसी धर्म पे तो बहुत जल्दी चर्चा हो जाती है, किसी बात का इशू को लेकर तो बहुत जल्दी चर्चा हो जाती है। कोई किसी का नेता, कोई किसी के यहाँ कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे लेकर तो बहुत बड़ी वो हो जाती है। मगर यहाँ पे जब बच्चों की शिक्षा का सवाल है और बच्चों की जीवन का सवाल है तो आप लोग इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे। मतलब आप लोग का जब आपके घर पे बीतती है तो आप लोगों को पता चलता है, आपके ऊपर कोई बयानबाजी करते है तो आपका पूरा मीडिया को घेर लेते हो। आप लोग कहते हैं मीडिया दिखा नहीं रही, भाई हम लोगों के साथ भी तो मीडिया आके खड़ी हो कम से कम। तो मैं पत्रकार महोदय से भी कहना चाहूँगा, सभी पत्रकार महोदय कृपया कर हमारी वीडियो को देखें, शेयर करें और कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए कि जो चीज़ें हैं और सही हैं, कम से कम आप उन लोगों से तो कम से कम ये चीज़ पूछ के देखो जो आपके पास सलाहकार हैं, जो अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं, कि भाई बीएड को शामिल क्यों नहीं करा जाना चाहिए। बताओ किस चीज़ में कमी है बीएड वाले में, शिक्षा में। क्या हमारा यही दोष है कि हमने अपर लेवल की शिक्षा कर रखी है? क्या मतलब कि यही हमारा सबसे बड़ा गुनाह है कि हमने बीएड कर लिया? बताओ हम वेल एजुकेटेड हैं तो ये हमारी गलती है क्या? अगर बीटीसी वाले कम पढ़े लिखे हैं तो ये उनकी गलती होनी चाहिए, बल्कि आप तो हमें उल्टा कह रहे हैं कि तुमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली, तुम इस लायक नहीं हो। आप ब्रिज कोर्स भी हमें करवा रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, बच्चे लगे भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सब चीज़ों में हैं, तो आप क्या चाहते हो? मतलब कि आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएं हम लोग? हमारे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। इतने सालों से 3-3 4-4 साल से हम लोग लगे पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ में सड़कों पे धरना दे रहे हैं, धूप में बैठे हैं, कैसी कैसी विवरणा आई पड़ी है, भूखे प्यासे हो गए हम आंदोलन कर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों पे, फिर भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं और आप लोग उन्हें देख नहीं रहे। बस चुनावी मुद्दे में आप लगे पड़े हो। अपने अध्यादेश लाना है तो लाके उसे ख़त्म करो। अब बिहार सरकार का देख लो, बिहार सरकार ने भी ऐसा कर दिया कि पेपर ले लिया, उसके बाद में पता नहीं बाहर करेंगे कि अंदर करेंगे। मतलब बच्चे वहाँ पे गए 4-5-6 हज़ार 7-8 10-10 रुपये बच्चों ने खर्च कर दिए और उसके बाद में आप सोचोगे कि मतलब कि अब हम ले ना ले। अरे भाई तुम्हें नहीं लेना था तो पहले ही मना कर देते, कम से कम बच्चे यहाँ पे जाते तो नहीं। वहाँ कितने परेशान हुए, 3.5 लाख बच्चे पहुँचे वहाँ पे बिहार में, तो कम से कम तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए थी कि भाई पहले पे नहीं लेना तो मना करो उन्हें। मगर ये कि ना आप तो जनता को परेशान करना चाह रहे हो ना आप लोग सब मिलके। अब सरकार को खुद सोचना चाहिए। मैं योगीनाथ जी से भी ये कहना चाहूँगा कि मतलब वो कम से कम बच्चों के इतना ध्यान तो दें कम से कम कि बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, किस लिए इतने धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यूपी में हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रयागराज में इतने अच्छे लेवल पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप बताओ मतलब हम लोग और क्या करें, मतलब कि आत्मदाह कर लें सबके सब मिल के? तो परेशान कर रखा है आप लोगों ने। तो आपको अध्यादेश लाना है, एनसीटी की बात मानो। जब आप सब लोग जानते हो हम वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं, तो आप हमें नौकरी देने से क्यों हिचकिचा रहे हो? भाई कंपटीशन की बात है, पढ़ वो भी रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सामने लेकर आओ ना कौन कितने पानी में, पता चल जाएगा। और रही ब्रिज कोर्स की बात तो उसके बाद तो कर ही रहे हैं हम। पहले ला दो, तुम पहले कर लेंगे, उसके बाद वैकेंसी निकाल दो, 6 महीने का पहले ब्रिज कोर्स रख लो। तो कम से कम ये चीज़ें तो करे सरकार, कम से कम अध्यादेश लाना है तो लेके आए फिर। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
कि प्लीज़ बच्चों को मामला संज्ञान में लें। ऐसा ना हो कि बच्चे अगर अपनी पे आ गए और सब लोग अगर 1.5 करोड़ बच्चे एक साथ अगर सड़कों पे आ गए तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और बच्चों के जो भी बच्चे को कुछ होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी और एनसीटी होगी, क्योंकि कोर्ट ने सीधा सीधा एनसीटी को दोषी माना है और एनसीटी ने हमें लागू करा था सन 2018 में। आपको बता दूं कि इतने बड़े लेवल पे लोगों ने बीएड करा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप कम से कम इन चीज़ों को संज्ञान में लें और बीएड वालों को उसमें प्राइमरी लेवल में शामिल करें और उन्हें पूर्ण समर्थन करें और कहें कि पेपर के लिए आप आइए सामने। आप अगर वेल एजुकेटेड हो तो आप आओ सामने। हम तो कह रहे हैं कि बीटीसी वालों से सीधा सीधा हमारा मुकाबला है, हम करवाओ पेपर। हम कब पीछे हटे हैं बताओ? कभी कहा हमने कि हम बीटीसी वालों को नहीं लेने देंगे? कभी हमने आज तक ये नहीं कहा कि हम बीटीसी वालों को चलो उसमें आप प्रमोशन करके भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो प्रमोशन करके उसमें, जब हमारा अधिकार है वहाँ? भाई जूनियर में हमारा अधिकार है तो आप उसे प्रमोशन करके कैसे भेज रहे हो? हमारी सीट तो जब भी ले रहा है वो। हमने तो कभी इस चीज़ में कभी वो नहीं कहा। पढ़ा हम रहे हैं उन लोगों को, बीटीसी वालों को, मतलब हमसे ही पढ़ के जा रहे हैं लोग और मतलब कि हम पे ही डंडा दिखा रहे हैं। तो मैं सरकार से चाहता हूँ अध्यादेश जल्दी से जल्दी लाए और इस वीडियो को बहुत अच्छे तरह से वायरल करो और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और कोर्ट को भी ये मानना चाहिए कि जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपने सीधा सीधा बाहर कर दिया, अवहेलना कर दी इन चीज़ों की। कम से कम पक्ष को जाने किसी को। और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कोई गलती हुई है तो उस चीज़ के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च मान्य होता है, मगर यह है कि सरकार अध्यादेश ला सकती है और उसे अधिकार है। केंद्र और राज्यों को दोनों को अधिकार होता है। तो प्लीज़ अध्यादेश अगर लाना है तो जल्द से जल्द लाएँ, टाइम को ख़राब करने की कोशिश ना करें। लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे लोग परेशान हुए पड़े। ठीक है, जय हिंद जय भारत।